तो आप जाट है तो आप बौद्ध धर्म को मानते हैं? तो जाट सारे बुद्धिस्ट तो हैं। सारे जाट बुद्धिस्ट? बिल्कुल सारे जाट बुद्धिस्ट हैं। हाँ। ये हिंदू नाम का शब्द तो 1917 में आया है। अच्छा। 1915 में पहली बार 1915 में लिखित में आया, उससे पहले कहाँ था ये? हाँ। और हिंदू शब्द का अर्थ तो गाली है। अच्छा। भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये 11 दिसंबर 1995 का। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक गाली के समान है और इसको पब्लिकली यानी जीवन जीने की एक सभ्य शैली है जीवन जीने। नहीं बिल्कुल क्लियर कट है उसमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, फैसला। जीवन जीने की शैली है। ये भी नहीं लिखा, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये एक गाली के समान है। अच्छा। इसको सार्वजनिक तौर पे न बोला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हिंदू का अर्थ तो गुलाम होता है, काफिर होता है, चोर होता है, ये अर्थ है इसके अलग अलग भाषाओं में। नहीं, जाट तो अलग होते हैं, बौद्धिस्ट अलग होते हैं। आप बौद्धिस्ट हैं? आप जाट है ना? मैंने बता दिया ना, पूरे के सारे जाट बौद्धिस्ट हैं। सारे जाट बौद्धिस्ट? हाँ। ये रिकॉर्ड आप सारा विरासत देखो ना, इतिहास पढ़ो। ये जितने भी ये आप बुक देखिए, ये सारी उसके ऊपर है। जाट जाति प्रछन्न बौद्ध हाँ, है। हाँ, प्रछन्न बौद्ध का मतलब, प्रछन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, है ना? जिसको अभी तक खोजा ना गया, वो छुपा हुआ है। नहीं, छुपा हुआ तो आज के टाइम में कह सकते हैं, लेकिन जो इनकी विरासत है, हमारे हरियाणा में तो जो बुद्धिज्म के ऊपर हरियाणवी भाषा में देसी कहावतें हैं अब भी। वो जो पुष्यमित्र सुंग और ब्राह्मणवादी जो मठ तोड़े थे, हमारे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं बात का मठ कर दिया, मठ तोड़ दिया, मठ मार दिया। ये मठ के ऊपर तो हमारे हरियाणा में जन कहावतें हैं, तो मठ शब्द ये वहीं से जुड़ा है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं पूजा आपके साथ। और इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये बौद्ध गया के महाबोधि विहार के मुक्ति आंदोलन के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। और अब ये आवाज़ बौद्ध गया से निकल के दिल्ली तक पहुंच चुकी है। तो हमारे साथ सुभाष कुंदू जी हैं। इनके बारे में आपको एक परिचय और दे दूं कि इनके घर में जब शादी हुई तो वो शादी का कार्ड, इनके बेटे का ना सर, बेटे के शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल इसलिए रहा क्योंकि उसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन करवाया था कि किसी तरीके का कोई पाखंडवाद नहीं होगा, किसी तरीके की कोई पूजा आडंबर नहीं होंगे। संविधान को साक्षी मानकर जो वर वधू हैं वो अपना जीवन साथ में जीने का बस वो ले लेंगे, संकल्प ले लेंगे। तो सर, उसकी वजह से थोड़ा लोगों ने आपको ज़्यादा प्यार दिया, ज़्यादा आपको समझा। तो आज जब बौद्ध विहार में इस तरीके से पाखंडवाद हो रहा है और वहाँ पर मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, वो सिर्फ अकेला पाखंडवाद नहीं है, उसको पूर्ण रूप से कब्जा किया गया है। और ये ब्राह्मणवादियों की शुरू से ही ये आदत रही है। ये लोग खाना बदोशी रहे हैं, जो घूम फिर के लूटपाट करने वाले लोग रहे। इनका आप जितना मर्जी आप इतिहास पढ़िए, आप इनके जितने ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों में लूटपाट की कहानियां मिलेंगी। आप वेदों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, सभी में यही कहानियां हैं कि जो उसमें ये लिखते हैं ब्राह्मण शब्द की बजाय आर्य शब्द प्रयोग करते थे। आर्यों ने फलाने इलाके को लूटा, उस इलाके में महिलाओं को लूटा, उस इलाके में पशुओं को लूटा, वहाँ आभूषणों को लूटा। वो सारी की सारी उसमें लूटपाट की कहानियां मिलेगी आपको। लूटपाट के अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी जो असली कल्चर सभ्यता वही है। और जो हमारे देश की विरासत बुद्ध की विरासत है। सबसे बड़ा साम्राज्य भी सम्राट अशोक का था, जिन्होंने बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में फैलाया आगे चल के। और अब धरती में जहाँ भी खुदाई होती है वो सारे बुद्धिज्म की पहचान मिलती है। जितनी पुरानी सभ्यताएं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सबसे पुरानी सभ्यता थी, उससे भी पुरानी सभ्यता हरियाणा के राखी गढ़ी में मिली। अभी हरियाणा के हिसाब में अग्रोह में खुदाई शुरू हुई है, वहाँ भी बुद्धिज्म के वो सारे साक्ष्य मिलने लग रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणवाद का कहीं भी कोई इतिहास नहीं है, ये सारे काल्पनिक हैं, ये लूटपाट वाला है, ये दूसरे की विरासतों में कब्जा करते हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं है। जितने भी पुराने मंदिर हैं, वो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर है, राजस्थान के सीकर में जो खाटू श्याम है, खाटू श्याम वो भी बुद्ध की मूर्ति है। ये सारा का सारा बुद्धिज्म में इन्होंने कब्जा किया है। शहरों के नाम बदले। हरियाणा में जो थानेश्वर शहर था, थानेश्वर राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, वहाँ भी उन्होंने नाम बदल के 1974 में कुरुक्षेत्र रखा। कुरुक्षेत्र में ये झूठी कहानी फैला दी कि महाभारत की लड़ाई हुई थी। वहाँ महाभारत की लड़ाई का एविडेंस के तौर पे कोई सिंगल ईंट भी नहीं मिली है, कोई सबूत नहीं है।
वो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी आज भी कुरुक्षेत्र नाम का कोई शहर नहीं है। ये कुरुक्षेत्र शहर थाईलैंड से उठाया गया है, जो थाईलैंड में इनका ब्राह्मणवादियों की पूरी कल्चर वहाँ से थोपी गई है। हाँ, कुरुक्षेत्र है ये जो थाईलैंड में है, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में तो ये काल्पनिक तौर पे नाम रखा गया है। एक मामला तो सर ये चल ही रहा है, इसके लिए लगातार आवाज देश भर से उठ रही है, विदेशों में भी इसकी आवाज उठ रही है। एक और चीज है जो इस वक्त राजनीति में काफी हावी है, होली है। होली में कहा जाता है कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं। हाँ, ऐसा त्योहार है, लेकिन उसको लेकर अब राजनीति हो रही है, क्योंकि संभल में सीओ हैं, सुना होगा आपने, अनुज चौधरी, उन्होंने कह दिया कि देखो तुम्हारे 52 जुम्मे आते हैं साल में, जुम्मे की नमाज आती है 52, होली एक बार आती है, जिसको परहेज है घर में रहे। अब उनके इस बयान के बाद से यूपी में, बिहार में और अब दिल्ली में भी एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये अफसोस की बात है, जो अनुज चौधरी है वो किसान का बेटा है और शायद वो जाट कम्युनिटी से है, और किसानों और जाट की जो विरासत है, विचारधारा है, वो पाखंड के खिलाफ है। वो ब्राह्मणवादियों का गुलाम बन चुका है, वो ब्राह्मणवादियों का गुलाम बन चुका है, अपने बाप दादाओं की विरासत को भूल चुका है। चौधरी छोटू राम की विरासत, चौधरी चरण सिंह की, चौधरी महाराज सिंह भारती की जो विरासत है, वो उसको बेच के खाने लग रहा है। वर्दी के आड़ में अगर वो एक ब्राह्मणवादियों का एजेंडा पे चल रहा है, अपने बाप दादाओं की विरासत बेच खाई उसने। ऐसा नालायकपन उसको छोड़ देना चाहिए और ब्राह्मणवाद पाखंडवाद को छोड़कर वो सीधा सीधा कानून के दायरे में जो ड्यूटी है वो निभाए, मानवता के नाते। ये जो ड्रामा है ये नहीं चलेगा। ब्राह्मणवादी उसका करियर खराब करके एक पतली गली से निकल लेंगे। अच्छा, और ये उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्राह्मणवादी हमेशा इस्तेमाल करते हैं और यूज एंड थ्रो समझ के वो उसको अपने हाल में छोड़ देंगे। लेकिन योगी जी तो तारीफ कर रहे हैं, कह रहे पहलवान आदमी है। तो वो योगी और अनुज वो दोनों एक ही, तो ब्राह्मणवादी प्रोडक्ट हैं दोनों। अच्छा, तो योगी कौन सा राजपूतों की सुनता है? रोज योगी तो ब्राह्मणवादी प्रोडक्ट है। अच्छा, ब्राह्मणवादी प्रोडक्ट है। बिल्कुल ब्राह्मणवादी प्रोडक्ट है। उसका क्षत्रियों से कोई लेना देना नहीं है, ना उसका कोई राजपूतों से लेना किसी से नहीं। वो उस कल्चर पे काम ही नहीं कर रहा। वो हिंदू राष्ट्र बना रहे जिसमें सब बराबर होंगे। हिंदू राष्ट्र में बराबरी तो होती नहीं। जो हिंदू मैथोलॉजी है, हिंदू विचारधारा है, उसमें बराबरी की विचारधारा ही नहीं है। उसमें पहले आपको 4 वर्णों में बांटा जाएगा, फिर हजारों जातियों में बांटा जाएगा, फिर आपको ऊंच नीच के हिसाब से बर्ताव किया जाएगा। बराबरी कहाँ है उसमें? बराबरी तो कहीं भी नहीं है। आप पूरी की पूरी मैथोलॉजी पढ़ो, उसमें पहले वर्ण आपको 4 वर्णों में बांटा जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर आपको हजारों जातियों में बांटा जाएगा, फिर आपके साथ ऊंच नीच का भेदभाव किया जाएगा, छुआछूत की जाएगी, आपको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाएगा। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा घोषित। इस बयान पे आते हैं कि अभी उसके बाद यूपी से एक और एमएलए हैं बीजेपी की, केतकी सिंह, वो कहती हैं कि मुसलमानों को अगर इतनी तकलीफ है तो इनके होली से, दिवाली से, तो इनके लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनवा देना चाहिए। वो पहले ये बताए, सिख धर्म और इस्लाम धर्म तो बना भी नहीं था, उसे पहले का इतिहास है ये। इस्लाम धर्म तो बना भी नहीं था, हमारा तो इतिहास सदियों पुराना है। ये ब्राह्मणवादी तो बाद में आए, घुसपैठी हैं ये। अच्छा, हमारे देश के कहाँ ये तो विदेश से आए, घुसपैठी यूरेशिया से आए हुए हैं। हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति को तहस नहस किया। इनका खुद का अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप? इस तरीके से होली पर जुम्मे की नमाज को लेकर सबका बयान जो दे रहे हैं सब लोग, इसका क्या मतलब है? क्या करना चाह रहे हैं? हमारे देश में त्योहारों का जो अर्थ है, महत्व है, वो मिल बांट कर रहना, मिल बांट कर खाना, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना और मिल बांट कर खाना, एक दूसरे प्रेम प्यार से रहना, वो अर्थ है। इन्होंने सारा का सारा इसको सांप्रदायिकता में बदल दिया, दंगों में बदल दिया। अच्छा, दंगा फसाद की जरूरत क्या है? भाईचारे से रहना चाहिए, नफरत फैलानी चाहिए। ये नफरत फैलाने वाले बिल्कुल लगातार नफरत फैलाने वाले बयान नहीं, योजनाबद्ध तरीके से नफरत ही फैलाते हैं। अच्छा, हाँ, ये पूरे देश में कई धर्म के नाम पे लड़ाई कराएंगे, कई जातियों के नाम पे लड़ाई कराएंगे। हरियाणा के पिछली साल नूह में दंगा कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हरियाणा के लोगों ने पूरी ताकत के साथ उस दंगे नफरत को रोका और इनको जूते मारे। लेकिन संभल में तो मस्जिदों को ढक दिया गया है। संभल में उनकी सत्ता है, वो उस इलाके में थोड़ा ब्राह्मणवादी ज्यादा है। ये हरियाणा पंजाब में बोल के दिखाए ना कोई भी ब्राह्मणवादी। अच्छा। या कोई भी ऐसी ओछी हरकत करके दिखाए, वहाँ के लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। ये फर्क है। ये इन चीजों को बेचते हैं। धर्म को एक प्रोडक्ट बना दिया इन्होंने।
धर्म के नाम पे अपना सामान बेचना, धर्म के नाम पे लोगों से चंदा करना, मंदिरों से उगाई करना, ये धंधा इनका। मंदिरों की कमाई पे पड़ने वाले लोग, इनसे क्या आशा है कि ये भाईचारे की बात करेंगे या कोई ये सच्चाई की बात करेंगे, सौहार्द की बात करेंगे। इनका काम केवल नफरत फैलाना है। और ये हिंदुओं को ये इंसान नहीं मानते, हिंदुओं को ये मंदिरों के रास्ते ग्राहक समझते हैं। जिस दिन ये मंदिरों में ग्राहक जाना बंद हो जाएंगे, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये तो आम आदमी को कह रहे हैं कि ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। तो कहाँ सबका ये विश्वास, ना ये किसी पे विश्वास करते, ना ये किसी का साथ देते। ये तो सांप्रदायिक का साथ देते, गुंडों का साथ देते। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे भरे हुए, सबसे ज्यादा बलात्कारी इनकी पार्टियों में। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष पे बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। कुलदीप सिंह एमएलए इनकी पार्टी का, वो बलात्कार के मामले में सजा है। अब इनका सारा इतिहास देखिए, सारे कितने नेता इनके जो कुछ छेड़खानी के आरोप में जेलों में गया है, कोई टुच्ची हरकतों में गया है। ये तो बताइए इनमें अच्छे कैरेक्टर के कितने लोग हैं। बीजेपी में कोई अच्छे कैरेक्टर का नहीं है, सारे के सारे अपराधी टाइप के हैं। अच्छा। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे बलात्कार का मुकदमा, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने पकड़ा गया था, बंगारू लक्ष्मण। आप इनका कैरेक्टर तो देखिए आप। अच्छा, आप जो अनु चौधरी की बात कर रहे थे कि अनु चौधरी जाट है, उन्होंने वैसा नहीं करना चाहिए। आप भी तो जाट है ना? जी, हम जाट हैं। और जाटों में जो विरासत विचारधारा है शहीद भगत सिंह की, चौधरी छोटू राम की, चौधरी महाराज सिंह भारती की, चौधरी चरण सिंह की, वो हमारे महापुरुष हैं, आदर्श है। हम खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। तो आप जाट है तो आप बौद्ध धर्म को मानते हैं? तो जाट सारे बुद्धिस्ट तो हैं। सारे जाट बुद्धिस्ट? बिल्कुल सारे जाट बुद्धिस्ट हैं। ये हिंदू नाम का शब्द तो 1917 में आया है। अच्छा। 1915 में पहली बार 1915 में लिखित में आया, उससे पहले कहाँ था ये? और हिंदू शब्द का अर्थ तो गाली है। अच्छा। भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये 11 दिसंबर 1995 का, हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक गाली के समान है। और इसको पब्लिकली यानी जीवन जीने की एक सभ्य शैली है जीवन जीने। नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है उसमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, फैसला। जीवन जीने की शैली है। ये भी नहीं लिखा, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये एक गाली के समान है। अच्छा। इसको सार्वजनिक तौर पे न बोला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हिंदू का अर्थ तो गुलाम होता है, काफिर होता है, चोर होता है, ये अर्थ है इसके अलग अलग भाषाओं में। लेकिन जाट तो अलग होते हैं, बौद्धिस्ट अलग होते हैं। आप बौद्धिस्ट हैं? आप जाट है ना? मैंने बता दिया ना, पूरे के सारे जाट बौद्धिस्ट हैं। सारे जाट बौद्धिस्ट? हाँ। ये रिकॉर्ड आप सारा विरासत देखो ना, इतिहास पढ़ो। ये जितने भी ये आप बुक देखिए, ये सारी उसके ऊपर है। जाट जाति प्रच्छन्न बौद्ध है। हाँ, प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब, प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, है ना? जिसको अभी तक खोजा ना गया, वो छुपा हुआ है। नहीं, छुपा हुआ तो आज के टाइम में कह सकते हैं। लेकिन जो इनकी विरासत है, हमारे हरियाणा में तो जो बुद्धिज्म के ऊपर हरियाणवी भाषा में देसी कहावतें हैं अब भी। वो जो पुष्य मित्र सुगन और ब्राह्मणवादी जो मठ तोड़े थे, हमारे तो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं बात का मठ कर दिया, मठ तोड़ दिया, मठ मार दिया। ये मठ के ऊपर तो हमारे हरियाणा में जन कहावतें हैं। तो मठ शब्द ये वहीं से जुड़ा है। हमारी जो विरासत यही इन चीजों में। और हरियाणा में तो आप जितने भी खुदाई हैं हर जगह बुद्धिज्म के वो मिले हैं। तो बोध गया में हमें जाट लोग भी देखने को मिलेंगे नहीं? ये जब प्रदर्शन हो रहा है तो बोध गया आप भी जा रहे हैं? अपने देश में जितनी ये जो जातियां, हजारों जातियां, जो ये सारी की सारी जातियों की अगर आप नस्ल पूछोगे, नस्ल का नाम जाट है। जाट जाति नहीं है, नस्ल है। अच्छा। हाँ, ये याद रखिए। ये नस्ल है, जाति नहीं। आप बोध गया जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, और जरूरत पड़ी तो लाठी डंडे भी लेके जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल। हमारे भाइयों के समर्थन में क्यों नहीं जाएंगे हम? लेकिन बौद्ध धर्म तो लाठी डंडे वाला नहीं है ना, वो तो शांति का है। अच्छा, आप एक बार बताइए, अगर पानी आपकी नाक से ऊपर चला जाए तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब लाठी चलाएंगे? चलानी पड़ेंगे। अगर कोई शांति से ना माने तो फिर क्रांति का रास्ता है। हरियाणा के लोग तो वैसे भी हर क्रांति में आगे रहते हैं। आप हरियाणा का इतिहास देखो। तो जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी नेतृत्व करेंगे? बिल्कुल जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।